पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड आता है, लोग शोर करते हैं कि सुफियान मुकीम क्यों नहीं है, शादाब खान को किस बेस पर टीम में लाया जाता, कोई मास सदाकत की बात करता है, कोई हाजा नाफे की बात करता है, लेकिन कोई नहीं बात करता अब्बास अफरीदी की। 24 मैचेस में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 विकेटें लेने वाले अब्बास अफरीदी का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा। उनके स्टैट्स आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअल में उन्होंने इस साल किया क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और उसके साथ साथ ये चीज भी आपके सामने रखूंगा कि अब्बास अफरीदी के साथ हुआ क्या। ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर बन चुके थे, बल्ले के साथ 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, गेंदबाजी में अच्छी खासी विकेटें ले रहे थे। मैं स्टैट पढ़ रहा था, आपके सामने भी रखूंगा कि 16 से 20 ओवर्स तक यानी आखिरी 4 ओवर्स में 9 विकेटें पाकिस्तान के लिए पिछले साल उन्होंने ली हैं, तो फिर वो टीम में क्यों नहीं है। और फिर ये भी चीज आपको बताऊंगा कि ऑल ऑफ सडन आप सलमान मिर्जा को टीम में लेके आते हैं और फिर अब्बास अफरीदी का कोई नाम ही नहीं लेता। ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। इससे पहले कि मैं उनके स्टैट्स की जानिब जाऊं, आपसे पूछूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपके नजदीक पाकिस्तान टीम में होना चाहिए और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपके नजदीक नहीं होना चाहिए। तो स्टैट्स की तरफ चलते हैं। अब्बास अफरीदी की टी20 क्रिकेट में, याद रखिएगा इसमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, हाल ही जो टी20 क्रिकेट लीग्स में और ओवरऑल दुनिया में उन्होंने जो खेली है उसमें अगर देखा जाए तो 2025 में यानी पिछले साल जो है उन्होंने 15 मैचेस खेले और 15 मैचेस में 20 विकेटें ली हैं 23 की एवरेज से। 23 की एवरेज, 15 मैचेस 20 विकेटें, 156 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और 100 रन बनाए। अब एक ऐसा खिलाड़ी जो 7वें, 8वें और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करता है, वो 156 के स्ट्राइक रेट से बड़े बड़े छक्के भी मारता है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 100 रन भी बनाता है और 15 मैचेस 20 विकेटें। अगर पिछले साल देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की उस साल लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर नाम है नवाज के बाद। अगर देखा जाए तो उनमें से 9 विकेटें जो हैं, खैर वो थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, पहले पीएसएल की बात कर लेते हैं। पिछले पीएसएल में अगर देखा जाए तो वहां पर भी 11 मैचेस में 17 विकेट लेते हैं, वहां भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि बैटिंग पिचेस थी। और टी20 इंटरनेशनल में जब पाकिस्तान ने उनको टी20 कैप दी तो वहां पर अगर देखा जाए तो 24 मैचेस में 38 विकेटें इस खिलाड़ी के नाम के आगे, जहां एवरेज सिर्फ जो है वो 15 की है और इकोनॉमी रेट यानी बॉलिंग करने की जो एवरेज है या औसत है वो 8.5 की है। अब इकोनॉमिकल भी हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट में आप इस चीज को कैरी करेंगे क्योंकि 24 मैचेस में 38 विकेटें लेते हैं, गेंद नए गेंद के साथ भी अच्छा करते हैं, बीच में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, फिनिशिंग नोट पर डेथ ओवर्स में 9 विकेटें पिछले साल ली हैं। तो वाई नॉट अब्बास अफरीदी। आप ऐसा होता है कि अब्बास अफरीदी आपकी टीम के रेगुलर मेंबर होते हैं, आप पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा कर रहे थे, कराची के लिए भी ठीक ठाक सीजन गया, और उसके अलावा अगर 21, 22, 23 में देखें तो डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा कर रहे थे। फिर सलमान मिर्जा को आप टीम में लेके आते हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी तो ऑलरेडी खेल रहे थे। फिर ऐसा होता है कि अब्बास अफरीदी सीन से गायब हो जाते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? ठीक है, आप मास सदाकत की बात कर रहे हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाई, सुफियान मुकीम की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई, शादाब खान क्यों आए, सारे लोग बात कर रहे हैं, हम उस पर बात कर भी चुके हैं, मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। बट क्यों कोई अब्बास अफरीदी की बात नहीं करता? मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान को एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो बल्लेबाजी भी करे और गेंदबाजी भी करे और फील्डिंग में भी तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मसला मैं आपको बताता हूं कि उनके साथ हुआ क्या। एक्चुअल में जब सलमान मिर्जा को आप टीम में लेकर आए, कई लोग अब बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर से आकिब जावेद थे, वो पावर में थे और सलमान मिर्जा जाते जाते जो है वो सीजन अच्छा खेले थे पीएसएल का, तो आप सलमान मिर्जा को टीम में लेके आए। लेकिन मेरे नजदीक शायद कहीं ना कहीं ये फैक्टर होगा, लेकिन असल मसला ये है कि फहीम अशरफ जब टीम में आते हैं तो आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाता है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर फहीम अशरफ खेलते हैं, वो 2 ओवर्स डालते हैं, बीच में ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में भी 20-25 रन बना देते हैं 130-40 और मे भी 150 के स्ट्राइक रेट से, तो फिर अब्बास अफरीदी के लिए वो जगह नहीं बन रही। और यही एक वजह है कि नवाज अच्छा कर रहे हैं, और फिर अगर नवाज क्या कहते हैं ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, फहीम अशरफ ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, तो फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो साइम अयूब को भी आप ऑलराउंडर मानते हैं, शादाब खान को भी आप ऑलराउंडर मानते हैं, इवन सलमान अली आगा जो कप्तान है वो भी ऑलराउंडर ही हैं। तो फिर आप सोचेंगे जरूर इस चीज को कि शायद एक और ऑलराउंडर टीम में इस वक्त एडजस्ट नहीं हो रहा। एक यू शुड फील फॉर अब्बास अफरीदी के इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद कोई आपकी बात नहीं कर रहा। चलिए टीम में नहीं है सुफियान मुकीम, लेकिन लोग बात तो कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी की कोई बात भी नहीं कर रहा। और एक चीज के इस साल हांगकांग सुपर सिक्स में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, पहले 2-3 मैचेस को अगर छोड़ दिया जाए तो आखिर में जो है ना वहां छक्के थोक के हिसाब से बिक रहे थे, लेकिन फिर भी 10-12 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की थी, जो वहां पर मेरे नजदीक एक मेडन ओवर है, और बल्लेबाजी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की थी, टाइटल भी जीता था पाकिस्तान के लिए। वी शुड होप कि अब्बास अफरीदी इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।